Hello friends, welcome to YTEX. This is शिवानी जैन एंड आज हम देखेंगे कि कैपिटल गेन को कैसे आईटीआर के अंदर फिल किया जाता है। तो आज हम कम्प्लीटली इसी बारे में कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को किस तरीके से आईटीआर में दिखाएंगे। इसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने इनकम टैक्स पे लॉगिन किया हुआ है। मैंने आईटीआर 2 को लॉगिन किया हुआ है क्योंकि आईटीआर 2 में भी हम कैपिटल गेन को दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर भी आप इसे दिखा सकते हैं। तो ये कैपिटल गेन का शेड्यूल है। ये सेक्शन 112A का है जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। इक्विटी आप पढ़ सकते हैं इसमें फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटी इज पेड। ये हमारी रिपोर्ट है जो हमने अपने ऐप के थ्रू डाउनलोड करी है जिससे हम अपना शेयर ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लॉन्ग टर्म है। यहाँ पर इसकी बाय वैल्यू है, बाय डेट है, सेल वैल्यू है एंड सेल डेट है। सेम इसी तरीके से आपके पास नीचे शॉर्ट टर्म का भी है। आप देखिए ये है हमारा शॉर्ट टर्म का बाय वैल्यू, सेल वैल्यू मैंने ऑलरेडी टोटल करा हुआ है इसको। वैसे इसके अंदर स्पेकुलेशन भी है बट स्पेकुलेशन के लिए आप आईटीआर 3 में ही फाइल कर सकते हैं। बट आज हम सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटल गेन के लिए ही बात करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रहेगा। आप देखिए हम अभी स्पेकुलेशन को फ़िलहाल नहीं देखेंगे कि स्पेकुलेशन में कहाँ पर है। इसके बाद आप देखेंगे ये मैंने एक छोटी सी समरी बनाई है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। क्या सेल कंसिडरेशन थी, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, शॉर्ट टर्म में क्या सेल है, क्या परचेज़ है एंड उसमें क्या प्रॉफिट या कुछ जो भी लॉस आ रहा है। तो मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन अपनी साइड में करके रखी हुई है। इसके बाद हम आते हैं अपने वापस से आईटीआर फॉर्म के ऊपर। हम सबसे पहले अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को फिल करते हैं 112A के अंदर। ओके, हम यहाँ से करेंगे ऐड अनदर। आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कि आपकी कब की 31 जुलाई से पहले की परचेज़ है या 31 जनवरी 2018 उसके बाद की परचेज़ है। तो हमने देखी लॉन्ग टर्म में हमारी जो परचेज़ डेट है वो 17 अगस्त 2022 की है। तो दैट मीन्स ये हमारी 31 जनवरी 2018 के बाद की है। अगर ये पहले की होती तो आपको अलग अलग फिल करने पड़ते प्रॉपर इसी कोड के साथ जो हर शेयर को अलॉट होते हैं। बट 31 जनवरी 2018 के बाद ही आप कंसोलिडेटेड एक सिंगल ट्रांजेक्शन में कर सकते हैं। अब जैसा कि सबको पता है कि 23 जुलाई से रेट्स चेंज हो गए थे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर बाइफर्केशन पूछी कि आपने 23 जुलाई से पहले कौन से सेल करे हैं और 23 जुलाई के से कौन से सेल करे हैं। तो हम देखेंगे हमारी सेल डेट है लॉन्ग टर्म के लिए 23 सितंबर 2024। दैट मीन्स ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24। यहाँ पर हम अपनी डालेंगे फुल वैल्यू कंसिडरेशन। दैट मीन्स सेल वैल्यू 39,320.60 यानी 39,321 रुपीज़। Then cost of acquisition, that is purchase value, which is 104,018 रुपीज़। ये हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में डाल देते हैं 1,04,018 रुपीज़। अगर आपके पास कोई एक्सपेंस हैं जो एक्सक्लूसिवली बेसिक इसके लिए ट्रांसफ़र के लिए हैं तो आप वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा लॉस आ रहा है 64,697 एंड हमने ये सेव कर दिया। आप ये देखेंगे कि यहाँ प्रॉपरली आपके पास लिखा हुआ है कि आफ्टर 31 जनवरी 18 का है और आपका 23 जुलाई से पहले का है या बाद का है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ समरी में भी मिल जाएगी बाहर। अगर आपको कुछ भी चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि आपने अपनी फिगर्स ठीक डाली हैं या नहीं डाली हैं। इसके बाद आप इस शेड्यूल को कंफर्म करेंगे। देन हम चलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। कैपिटल गेन के शेड्यूल शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन के शेड्यूल में ही फिल होता है। तो अब हम जाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे। यहाँ पर हमारा जो एसटीटी पेड वाला है
100 हमने अपना सेक्शन सेलेक्ट किया 111A। एंड अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 23 जुलाई के पहले का है या उसके बाद का है। तो 23 जुलाई के अगर आपके पहले का है तो आप वहाँ डालेंगे, बाद का है तो आप वहाँ डालेंगे फुल वैल्यू कंसीडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कुछ और चीज़ें हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसे शॉर्ट टर्म का मैंने ऑलरेडी टोटल करा हुआ है और मेरा सारा का सारा 23 जुलाई से पहले का है। आप देख सकते हैं, एक 1 अप्रैल की सेल है और एक 12 जुलाई की सेल है। तो हमने बिफोर 23 जुलाई 24 के अंदर अपनी फिगर्स सेल, कंसीडरेशन एंड बाय वैल्यू दोनों डाल दिए हैं। बाय डेट से इसका कोई लेना देना नहीं है कहीं पे भी। मतलब हमें जो 23 जुलाई देखना है वो सिर्फ सेल के लिए ही देखना है और हमें इसका ये नहीं देखना कि वो बाय 23 जुलाई से पहले हुई है या 23 जुलाई के बाद हुई है, उससे हमारा कुछ नहीं है। हमने फिगर्स डाली, हमारा प्रॉफिट आ गया 62,268 रुपीज़। ये हमारा शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट आ गया है और लॉन्ग टर्म में हमारा लॉस आ गया है। आप हम इसमें कोई, अगर आपको कोई डिडक्शन, अगर आपका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट है और आपको कुछ डिडक्शन क्लेम करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। डी पॉइंट के अंदर आप देखेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम, सेक्शन 54B EC F। आप F के अंदर क्लेम कर सकते हैं अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज़ की है। तो ये आपकी लॉस की और जो भी आपका प्रॉफिट आ रहा है उसकी एक शॉर्ट समरी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है लॉन्ग टर्म का 12.5% के हिसाब से, बिकॉज़ ये 23 जुलाई के बाद का था। अब हमें ये हमारा मैंडेटरी है फिल करना इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल। तो ये हमें क्वार्टर वाइज बेसिकली उन्होंने ऊपर डेट दे रखी होती है कि कौन से क्वार्टर तक का हमें फिल करना है, 15 जून, 16 जून से 15 सितंबर एंड सो ऑन। तो आप ये देखेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 15% अगर वो 23 जुलाई से पहले का है, यानी 22 जुलाई तक का। एंड उसके बाद आपका 20% का रेट है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें 15 जून और दोनों ओपन हैं, उसके बाद वाले आपके सारे ब्लैंक हैं, क्योंकि 23 जुलाई के बाद का दोनों में आ सकता है। 15% में भी आ सकता है, 20% में भी आ सकता है। और पहले वाला 20% में उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, बाकी सब ऑन किए हुए हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली फिल करनी है इसको। इसी तरीके से अगर आपके कोई भी टैक्स स्लैब हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। नीचे लॉन्ग टर्म का भी आप देख सकते हैं, 10% वाला है, 12.5% वाला है, 20% वाला है। 20% वाला भी आपका, जैसे अगर आप 23 जुलाई के पहले का है तो उसमें आ जाएगा, तो आपको अकॉर्डिंगली। बट हमारा लॉन्ग टर्म में लॉस है तो हमें उसको फिल नहीं करना है, हमें फिल करना होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में। तो अब हम अपना जो फिल करेंगे वो शॉर्ट टर्म का फिल करेंगे, क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट है। तो हम देखेंगे कि हमारा एक है 1 अप्रैल 2024 का और एक 12 जुलाई 24 का है। बट हमारा जो अप्रैल में प्रॉफिट है और आप देखेंगे जुलाई में लॉस है, तो हम लॉस को नहीं दिखा सकते, ये हमें नेगेटिव फिगर नहीं लेने देता। बट हम खाली प्रॉफिट भी नहीं दिखा सकते क्योंकि वो टोटल ऑफ कैपिटल गेन को ऊपर से मैच करता है। तो हमें ये एडजस्ट करके ही दिखाना पड़ेगा जो हमारा ऊपर आ रहा है 62,268। हमने इसलिए 15 जून में ही ले लिया, बाद वाले लॉस को इसी में ही एडजस्ट कर दिया है। आप देखेंगे 62,268 रुपीज़ हमने यहाँ पर डाल दिया। वैसे अगर आप इसको चेंज करके आगे प्रोसीड करते हैं जब फर्दर, तो वो आपको बाद में एरर दिखा देता है कि आपका जो टोटल है वो सेम नहीं आएगा। अभी तो खैर हमने वहाँ तक नहीं लेकर गए हैं, बट आप उसको जब फाइनल फिल पे जाएंगे तो वहाँ पर वो उस पर एरर शो कर देगा। मैं इसको वापस से 8 कर देती हूँ, कंफर्म। ये आपका फिल हो गया कैपिटल गेन के शेड्यूल। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि आप अपने कैपिटल गेन को एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये करंट ईयर लॉस, अगर कुछ एडजस्टमेंट है आपस में कोई एडजस्ट हो सकते हैं,
तो वो इस शेड्यूल में आ जाएंगे, आप इसे कंफर्म कीजिए। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर अगर कोई भी आपका एडजस्टमेंट अलाउड होगा तो वो आपको यहाँ पर दे देगा कंफर्म। सिमिलरली अगर आपका कुछ पुराना लॉस जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो आप कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आपका पहले कोई लॉस हुआ है तो वह यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और वो आपका ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस एडजस्टमेंट के अंदर हो जाएगा, यहाँ पर सेट ऑफ हो सकता है। अब आपका जो लॉस फर्दर करंट ईयर का या पिछले कुछ सालों का जो भी है अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जैसे 17-18 से ये कैरी फॉरवर्ड दिखा रहे हैं, कोई भी लॉस है तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हमारा अब इसके अंदर जो आएगा, अभी हमारा लॉन्ग टर्म में जो लॉस आ रहा है वो बेसिकली अब कैरी फॉरवर्ड होगा। आप देखेंगे यहाँ पर हमने 64,697 का लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस करंट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। करंट ईयर लॉसेस 20 कन्फर्म। तो दैट्स इट। इसी तरीके से हमें कैपिटल गेन का भरना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and follow the YTEX for more updates and more knowledgeable videos. Thank you so much.